नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 19 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तो एक समझौते पे साइन करके सऊदी अरब की मदद तो की, लेकिन वहीं दुबई के साथ भी एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और इधर इजराइल के साथ भी कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। और इधर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान के साथ भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं ताल्लुकात में है और इसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश निकल के सामने आई है, जो साजिश साल 2019 से चलाई जा रही थी। और इस साजिश में क्या कुछ हुआ था इसके बारे में हम अभी आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से एक जाल में फंस चुका है और इस जाल में फंसने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको अभी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेकने का एक तरह से ऐलान कर दिया। जी हाँ, ईरान के आगे घुटने टेकने का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान कौन सा, इसमें क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसके बारे में हम अभी आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय लेबनान के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है अंधभक्ति के नाम पे वो भी हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिनको देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता, अलग अलग चैनलों पे आप परेशान होते, वो तमाम चीजें हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के आप लाइक सब्सक्राइब कर लें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे अब घुटने टेकने का एक तरह से ऐलान कर दिया। दरअसल पाकिस्तान मीडिएटर बना है और पाकिस्तान लगातार ईरान के मैसेज को अमेरिका पहुंचा रहा है और अमेरिका के मैसेज को पाकिस्तान ईरान पहुंचा रहा है। हाल फिलहाल में ईरान ने एक ऑफर दिया और इस ऑफर में कहा कि हम ना तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में किसी को परेशान करना चाहते हैं, चूंकि आज तक हमने नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है न्यूक्लियर, तो हमने आज तक कभी न्यूक्लियर बम बनाने का न सोचा और ना ही सोचेंगे, चूंकि हमारे धर्म में और हमारे यहाँ के कानून में न्यूक्लियर वेपन हराम है, इससे इंसानियत खत्म होती है। तो अमेरिका आश्वस्त रहे। अगर अमेरिका का केवल ये कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो अमेरिका को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 2-3 शर्तें अमेरिका मान ले। पहली बड़ी शर्त यह है कि हमारे जितने फॉरेन रिजर्व अमेरिका ने सीज कर दिए उन तमाम फॉरेन रिजर्व को खोला जाए और उनको फ्री किया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई हथियार नहीं बनाना चाहते, अगर हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, तो पूरी दुनिया में किसी को इख्तियार नहीं है कि वो हमें परेशान करे। यानी हम भी अगर बिजनेस करना चाहते तो हमें आराम से बिजनेस करने दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम किसी देश को तेल बेचना चाहें और पता चले कि उस देश के ऊपर अमेरिका ने इस वजह से सैंक्शंस लगा दिए हैं कि वो ईरान से तेल ना ले सके। ऐसे हाल में हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाए जाएं और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको अनफ्रीज किया जाए, वो पैसा हमें मिल जाए। स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि हमारा अपना इलाका है उसको हमारे कंट्रोल में दिया जाए। अगर ये 3 मेजर शर्तें अमेरिका मानने को तैयार है तो ऐसे हाल में हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशन यानी कि बातचीत करने को तैयार है। अब ये शर्त जब ईरान भेजता है पाकिस्तान के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के पास, तब डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन आता है बेंजामिन नेतन्याहू का। और ये फोन कल आता है। जब फोन आता है तब बेंजामिन नेतन्याहू अपने पुराने हथकंडों को अपनाता है और अपनाने के बाद इन भाई साहब को ब्लैकमेल करता है। इसके बाद ये भाई साहब थोड़ी सी धमकी देते हैं और कहते हैं कि टाइम समय के साथ टिकटॉक चल रहा है। लेकिन एक तरफ तो ये धमकी देते हैं, बट पीठ पीछे इनको बड़े अच्छे से एक बात पता है कि भाई साहब ईरान का मुकाबला इतना आसान नहीं है। ईरान ने 39 दिन की जंग में इनको दिखा दिया कि ये और इनके एलाई ईरान के आगे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते और ईरान एक अवैध किला है और उस अवैध किले को भेदना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे हाल में जब चाइना के दौरे पे भी कोई सहमति नहीं बन पाई, चाइना ने भी कोई खास मदद करने का आश्वासन नहीं दिया, इधर पाकिस्तान भी ईरान को उस हिसाब से तोड़ नहीं पा रहा जिस हिसाब से पाकिस्तान से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो ऐसे हाल में फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे दोस्तों नरमी देखने को मिली और डोनाल्ड ट्रंप
ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में ईरान की जितनी करेंसी हमने सीज की है या फिर ईरान के जितने फॉरेन एसेट को हमने सीज किया है उसमें 25% हम अभी फ्री करते हैं। यानी एक तरह से सरेंडर करने वाली बात हो गई डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि जितना रिजर्व हमने सीज किया है उसमें से 25% रिजर्व हम अनफ्रीज करते हैं और उसको फौरन हम तत्कालीन प्रभाव से ईरान को सौंपते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है कि व्यापार ईरान कैसे करेगा, तो इसमें भी ढिलाई देने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कही और कहा है कि हम ढिलाई बरतेंगे और ईरान को व्यापार करने देंगे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान ने कहा कि नहीं, हमारे जितने पैसे हैं हमको टोटल चाहिए और थोड़ी बहुत ढिलाई नहीं। मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर आप कोई कृपा कीजिए, हमारा जो हक है आप हमें दीजिए, तभी हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अपने लोगों को हटाएंगे और वहां से जहाजों को पार होने देंगे, अदरवाइज कोई भी डील नहीं हो सकती। इधर आप दोस्तों पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर अपने 8000 से ज्यादा सैनिकों को डिप्लॉय किया और उसके बाद भी अपने खतरनाक फाइटर जेटों को भी डिप्लॉय कर दिया। और यहां भी जब बात नहीं बनी तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम, हालांकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है वो आपको याद होगा कि एक खाली ब्रह्मोस मिसाइल बड़े आराम से पहुंच गई थी और बाद में भारत ने कहा था कि यार गलती से चली गई। ये खबर 1.5 साल पुरानी है, जिनको याद होगा उनको याद होगा, जिनको नहीं याद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार भारत ने गलती से या फिर जानबूझ के या फिर इनके एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए एक खाली, मतलब उसमें कोई बारूद वगैरह नहीं भरा था, एक खाली मिसाइल को यूं ही पाकिस्तान में फेंक दिया था और पाकिस्तान में बड़े आराम से जाके गिर गई थी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। इधर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाजों ने क्या जौहर दिखाया था वो भी बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का डिफेंस बिल्कुल फुस था। तो ऐसे हाल में ईरान के लिए पाकिस्तान का डिफेंस कोई बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन मौके की नजाकत आप देखिए कि जंग एकदम सर पे है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि 8000 से ज्यादा सैनिक भी डिप्लॉय कर दिए, इसके अलावा अपने फाइटर जेट को भी डिप्लॉय कर दिया और ईरान के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए बकायदा डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया। अब यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि हमको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। इधर सऊदी अरब के साथ तो चलिए इनका पैक्ट साइन था, सऊदी अरब के साथ इनकी डील हुई थी, तो यहां पे इन्होंने डिप्लॉय किया, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी अबू धाबी में एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें ईरान का नाम निकल के सामने आया था और लोगों ने कहा था कि हमला ईरान ने किया है। हालांकि ईरान ने इस चीज़ को अभी तक क्लेम नहीं किया है और ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमला हमने किया, लेकिन अबू धाबी के अंदर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हुआ था जिसपे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। हालांकि ना कोई रेडिएशन हुआ था ना कोई कुछ हुआ था। इसको लेके भी पाकिस्तान ने दुबई के हक में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि हमला बिल्कुल गलत है और जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान का दोस्तों दोगलापन है और इसी पाकिस्तान को मीडिएटर बना के ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही। तो ये बातचीत कितनी सही होगी कितनी गलत होगी आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। खैर इसी बीच दोस्तों लेबनान और इजराइल के बीच बड़ी जंग बढ़ती चली जा रही है। लगातार इजराइल हमले कर रहा है और आज हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उसके जवाब में फिर इजराइल ने भी पलटवार किया और इजराइल ने हिजबुल्लाह के कैंप को उड़ाया जिसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इजराइल ने एक तरह से कसम खा ली है कि वो लेबनान को कब्जा करके ही रहेगा। चूंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इजराइल का एक बड़ा ही शैतान, एक बहुत बड़ा सुअर जिसका नाम बेन गवीर है, बेन गवीर ने ये बात बोली है कि हम वेस्ट बैंक से मुसलमानों को उठाएंगे और उठाने के बाद उनको लेबनान के अंदर बसाएंगे। मतलब इनका प्लान ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत की आड़ में हम लेबनान की ज़मीन को कब्जा करें और वेस्ट बैंक के लोगों को उठा के लेबनान के अंदर बसा दें। इसका आप प्लान आप समझिए, मौर्य सेपरेंडी आप समझिए कि फ़िलिस्तीन के मुसलमान लेबनान के पास जाएंगे और लेबनान के मुसलमानों को ये पीछे धक्का दे देंगे, वेस्ट बैंक ये कब्जा कर लेंगे। तो आने वाले टाइम में जब लेबनान के ओरिजिनल लोग जो हैं जो उस ज़मीन पे रह रहे थे वापस आएंगे और अपनी ज़मीन को क्लेम करेंगे, तो इधर से वेस्ट बैंक से जो मुसलमान गए हैं फिर उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और जब उनको निकालने की कोशिश की जाएगी और वेस्ट बैंक के मुसलमानों को ये बात पता होगी कि हम इजराइल वापस नहीं जा पाएंगे या फिर अपने वेस्ट बैंक में वापस नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे हाल में ये मुसलमान लेबनान के मुसलमानों से कहेंगे कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे जैसे इजराइल इस समय बसा है। इसके बाद क्या होगा कि लेबनान के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। भाई कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, आपको आपके घर से भगा दिया जाए और ये बात आपको पता है कि आप अपने घर पे नहीं जा पाएंगे और आपको एक दूसरी जगह में बसा दूं और वहाँ पे कोई ना और 5-6 साल बाद वहाँ कोई आए और कहे कि भाई साहब ये ज़मीन मेरी, आप इसको खाली कर दो,
तब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया मैं अपनी बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। और बड़े से बड़ा दोस्तों ईमान वाला बंदा जब बात बीवी बच्चों की आती है तो कमजोर पड़ जाता है। और यही चीज आप देखिएगा कि लेबनान के अंदर होगा और ये बेन गबीर का प्लान है। तो इस समय लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल के हमले तेज हैं और ऐसे हाल में लेबनान के लिए अब आवाज उठाने की जरूरत है। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने एक ऐसा महकमा बनाया है जिस महकमे के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप हो गए या फिर इनके जितने भी एलाई हैं उन तमाम लोगों की खटिया खड़ी हो गई। जी हाँ, खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि ईरान ने एक खतरनाक संगठन बनाया है जिसका नाम है PGSA यानी पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। अब आपको ये बात बहुत पहले से पता होगी, मैंने आपको बताया भी था कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पार होने वाले जहाजों से टैक्स लेंगे और उनको रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको यहां से जाना होगा। हालांकि अब तक ये बात केवल कहा सुनी में थी, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हम रोड पे चलने वाली गाड़ियों से टैक्स लेंगे, लेकिन टैक्स लेने के लिए बाकायदा एक टोल नाका लगाना पड़ता है। तो ईरान ने ऐसा कोई टोल नाका लगाया नहीं था और टैक्स वसूलने के लिए कोई कमेटी बनाई नहीं थी। अब लेकिन PGSA यानी पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के माध्यम से ईरान ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि जो PGSA है वो आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा और जो जहाज टैक्स नहीं देंगे उनको फौरन डुबो दिया जाएगा या फिर वापस लौटा दिया जाएगा कि जहां से आए वहीं लौट जाओ। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपको पार करना है तो ऐसे हाल में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब सुनिए, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का खेल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बातों ही बातों में वो सच्चाई बता दी जिसने सऊदी, दुबई, कतर इन तमाम देशों की कलई खोद दी है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ये बात बोली है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं तो कल हमला करने वाला था, यानी 19 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले थे, ऐसा प्लान था इनका। और इसको लेके सऊदी अरब को भी जानकारी थी, इसको लेके कतर को भी जानकारी थी, इसको लेके दुबई, अबू धाबी जैसे देशों यानी UAE को भी जानकारी थी। इन तमाम देशों ने, UAE ने, कतर ने, सऊदी ने और इनके जो सीनियर टॉप लीडर है जैसे मोहम्मद बिन सलमान हो गए, इधर कतर के जो प्रिंस हैं वो हो गए, इधर UAE वाले हो गए, इन तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और फोन करके पूछा कि भाई साहब क्या आपका हमले का प्लान इस समय है या फिर नहीं है। अब ये सवाल दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी हम ईरान पे हमला नहीं करना चाहते, क्योंकि डर का माहौल तो है। तो इन्होंने कहा कि इस प्लान को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी इस प्लान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी साफ तौर पे आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ये बात क्लियर बता दी कि चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे UAE हो, चाहे अबू धाबी हो, ये तमाम देश दोस्तों मिलकर ये प्लान बना रहे थे कि 19 तारीख को बड़ा हमला होना ही चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर ईरान इनको मारता है तो क्या गलत करता है। बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ईरान इनको मारता है तो क्या गलत करता है। जाहिर सी बात है हर समझदार इंसान यही कहेगा कि नहीं, ईरान इनको मार के बिल्कुल गलत नहीं करता। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बाकायदा समुद्र के रास्ते जो लोग गाजा के लोगों की मदद करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए बाकायदा अपने शिप्स के हेडक्वार्टर में बैठ के अपने सैनिकों को गाइड कर रहे हैं कि आप किस हिसाब से जाके हमला करो और किस हिसाब से वहां पे उन जहाजों को रोको। एक वीडियो निकल के सामने आया जिस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप देखें जरा। טוב, תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את बिदूद שאנחנו עושים למחבלי החמאस। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू अपनी टेस्टिमनी को, चूंकि कोर्ट में इनको पेश होना था, उस चीज को छोड़ के बाकायदा भाई साहब अब अपने आर्मी के जवानों को, अपने नेवी के कैप्टन्स को गाइड कर रहा है कि कैसे गाजा के लोगों तक मदद नहीं पहुंचने देना है। तुर्की से कुछ लोग आ रहे थे मदद करने के लिए, उनकी जहाजों पे दवाएं थी, खाना था, पानी था, साथ ही और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो थी, जो दिनचर्या की चीज़ें थी वो थी। जैसे कोई लड़की है तो उसके लिए सैनिटरी पैड वगैरह था, कोई इंजर्ड है तो उसके लिए दवाई, मरहम पट्टी वगैरह था, खाने की चीज़ें थी, पानी की व्यवस्था थी। उन तमाम चीज़ों को इजराइल के लोगों ने रोका और ना केवल रोका बल्कि उनको परेशान किया, उन जहाज़ों पर कब्जा किया और कई सारे लोगों के साथ तो मारपीट भी की गई। तो ये इजराइल का असली चेहरा है और इससे भी खतरनाक चेहरा दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ।
कुड्स न्यूज नेटवर्क के हवाले से एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिब्रू के अंदर सेटलर्स ने, यानी वो इजरायली जो कब्जा करते हैं, हालांकि वो इजरायली कहना ही गलत होगा, पूरा इजराइल हुआ ऐसे है, इजरायली जो कब्जा करते हैं वो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद उनकी फसलों को, उनकी ज़मीनों को आग के हवाले कर रहे हैं। एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है जिसको मैं चाहूंगा कि आप देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजरायली कितने जालिम किस्म के लोग हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन किसी की लड़की की शादी हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए और किसी किसान की फसल से कभी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही काम इजराइल कर रहा है। खैर, इसी बीच ईरान ने भी मोसाद के 2 एजेंटों को पकड़ा है और इनके ऊपर आरोप ये है कि ये इजराइल के साथ मिलकर जासूसी का खेल खेल रहे थे। अब इनके साथ क्या सलूक होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।